फेस्टिव और शादी के सीजन के लिए आपका अपना मनपसंद अग्रवाल शॉपिंग मॉल अब लहेरियासराय में भी साड़ी, सूट पीस, किड्स वियर, शूटिंग शर्टिंग और मेंस वियर के नए और ट्रेंडी कलेक्शन के साथ हमारा पता है हसन चौक, दरभंगा और बाकरगंज, लहेरियासराय। दरभंगा की सबसे भरोसेमंद एजुकेशन कंसल्टेंसी से प्राप्त करें करियर काउंसलिंग और अपनी रुचि के अनुसार दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, बंगाल, पंजाब, ओडिशा, जयपुर, तेलंगाना और केरल के टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लें एडमिशन। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की संपूर्ण जानकारी और अपने रैंक के हिसाब से प्रॉपर काउंसलिंग फॉर टॉप कॉलेजेस। आज ही संपर्क करें एडमिशन के लिए। समृद्धि यात्रा के क्रम में दरभंगा जिले में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, सरकार का मुख्य उद्देश्य है सभी लोगों का हो सम्मान एवं उनका जीवन यापन हो आसान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा जिले के नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम भी थीं और जो थी उनका बहुत बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता। इसके लिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। पहले लगभग 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई, बाद में कुछ और कब्रिस्तानों को चिन्हित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों की पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। वर्ष 2018 में ही हर घर पर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काफी काम हुआ है और जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण श्री मदन सहनी जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायकगण श्री संजय सरावगी जी, श्री जीवेश कुमार जी, श्री विनय कुमार चौधरी जी, श्री राजेश कुमार मंडल जी, श्री अतिरेक कुमार जी, श्री रामचंद्र प्रसाद जी, श्री मुरारी मोहन झा जी, श्री सुचिव कुमार जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री हरि सहनी जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व मुख्य विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सब जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं,
मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। आप भी काफी संख्या में आए हुए हैं। और उसके बाद जरा एक बात तो जानिए कि हम लोगों की जो सरकार चल रही है, अब वो तो शुरू हुआ था 24 नवंबर 2005 से। अब उसके बाद फिर अभी अब 5वां बार भी चल रहा है। तो वो तो हम लोगों ने शुरू किया था और तब से लोगों के हित में सब जगह काम किया है हम लोगों ने और बहुत आगे बढ़ाई हुई है। लेकिन हम लोग जब आए थे 24 नवंबर 2005 को, तो उसके बाद वाले जो सरकार में थे और उसके बाद क्या स्थिति थी और वो सब चीज खराब था, इसीलिए हम लोगों ने बहुत आगे किया। तो क्या था, पहले क्या स्थिति थी, हम लोगों की जो सरकार आई 24 नवंबर 2005 को, उसके पहले क्या स्थिति थी? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये उन लोगों का पहले का था। और उसके बाद हम लोगों को जब मौका मिला है तब से हम लोगों ने बता दिया आपको, सबसे किया है। अब शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है और हर तरह से काम किया गया। आप जानते हैं पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बहुत दिक्कत होती थी। वो अपना घर बनाए थे, जो भी बनाए थे, जहां रात में जाते थे, जो मरता था उसके लिए रखने, उसी में बड़ा दिक्कत था। तो उसके बाद हम लोगों ने जो देखा पहले कि ये सब ठीक नहीं था, तो हम लोगों ने फिर तो 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी और उसके बाद उनके लिए किसी प्रकार का बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। तो इस प्रकार से सबके लिए हम लोगों ने काम किया। और एक बार और हिंदू मंदिर में भी देखे थे कि कहीं कहीं रात में कुछ जगह पर जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था, तो उसी को हम लोगों ने देख करके ठीक किया। एक बार जो हमको पता चला तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, आज जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो सब तरह से हम लोगों को जो भी था जरूरत, पहले गड़बड़ था तो उसको ठीक करने के लिए, और फिर जहां कहीं भी कोई दिक्कत थी सब लोगों से हम लोग काम करना शुरू करते थे और काफी जगह पर सब जगह काम करने की शुरुआत की। और आप जानते ही हैं कि सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो इसलिए ये शुरू से ही सब कुछ हुआ। और शुरू में जब हम लोगों ने किया, उन लोगों ने कहा था, नहीं कहा कि आप लोग कर लीजिए। तो उस तरह से मैंने 6 से ही 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक थे बने हुए। तो बाद में उसके बाद हम लोगों ने 23 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा हम लोगों ने फिर सरकार की तरफ से बहुत अच्छा किया और इसके बीपीएससी का भी लगा करके किए थे। तो उसमें 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब ये हो रहा था तो पहले वाले जो लोग थे उसमें भी कुछ लोग शामिल हुए। तो उसमें भी उन्हीं लोगों में 28,976 इसमें शामिल हुए। अब बाद में हमने कहा कि भाई इसमें बीपीएससी की परीक्षा में किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक अलग से बाकी सब लोगों को कर देते हैं। तो उसी तरह से जो पहले वाले जितना थे तो 3,68,000 में तो 28,000 हो गए थे, 28,976। तो बाद में हम लोगों ने कह दिया कि इसको इस तरह की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, तो अलग से हम लोगों ने शुरू करा दिया। मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए।
तो उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ इसके लिए अनेक 5 मौके तय किए। अब तक जिसमें 5 मौका हम लोगों ने शुरू में तय कर दिया था कि उसी से फिर बाकी सब जितने लोग हैं पहले से, उसमें भी लोगों को हम